आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने शरीर के नियंत्रण केंद्र तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से जो हमारे मस्तिष्क है नियंत्रण केंद्र वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके पूरी डिटेल से इस क्लास में जानकारी करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिए, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर का नेम है वही हमने टॉपिक ले लिया, क्योंकि जब तक हम चैप्टर के नेम को ही नहीं समझेंगे तो हमें टॉपिक किसी भी जो पार्ट का कोई भी टॉपिक वो समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कौन सा ले लिया, जो चैप्टर का नेम है। चैप्टर का नेम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसका अर्थ क्या होता है वो देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। देखिए, सजीव में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा शरीर को संभालना ही नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ठीक है, जो शरीर में पाए जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? शरीर को संभालती है। जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे कि कोई पानी का गिलास है, उसको हम चाहते हैं कि इसको उठा के हम पानी पी ले में। ठीक है, तो हम जो सोचते हैं वो ही प्रतिक्रियाएं हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, और वो प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क क्या करता है? हमारी तंत्रिका तंत्र को, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं उनको प्रेरित करता है कि आप ऐसा कीजिए, तो वो ऐसा ही करती हैं और वो कार्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, वो हमारे शरीर की सभी जो प्रतिक्रियाएं उनको संभालती है। ठीक है, तो होता है नियंत्रण एवं समन्वय, यही होता है। शरीर में सभी जो सजीव हैं उनमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है ना, ये शरीर को संभालने का काम करती हैं, इसे नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं इसमें हमारा मेनली टॉपिक जो हमने तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या रंबाद है, क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती हैं, क्या होता है तंत्रिका, और तंत्रिका तंत्र भी पढ़ा होगा आपने, सुना होगा इसके बारे में भी डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसके जो भी पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि किसी पदार्थ को छूकर पहचानना तंत्रिका का कार्य है। वो किसी भी पदार्थ को हम छूकर ही पहचान लेते हैं। जैसे कि किसी गर्म भगोने में पानी है गरम गरम, तो हम उसमें हाथ डाल के पहचान लेते हैं कि ये पानी गर्म है। ये किस कारण से पहचान सकते हैं? ये क्या करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है, हमें पता लगता है कि ये पानी कैसा है, गर्म है। तो तंत्रिका तंत्र की मदद से हम किसी भी चीज को छूकर ही पहचान लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारे पर्यावरण की सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी घटनाएं हम देखते हैं, जैसे कि हम चलते रहते हैं और हमारे पैर में अचानक कांटा लग जाता है। ठीक है, तो कांटा लगता ही हमें अचानक पता लगता है, एकदम से कुछ सेकंडों में हमें पता लग जाता है कि कोई नुकीली चीज हमारे पैरों पर चुभी है। ठीक है, और हमारा पैर तुरंत वहां से हट जाता है। ये क्या किस कारण से होता है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। ठीक है, जैसे ही हम किसी गर्म पानी को गर्म पतली में हाथ डालते हैं तो तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। या फिर कभी हम ड्राइविंग करते हैं तो अचानक जब हमारे सामने से कोई गुजरता है या फिर कोई अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है तो अपने आप ही बिना चाहिए हमारे ब्रेक लग जाते हैं, गाड़ी के लगा देते हैं हम। ठीक है, वो किस कारण से होता है? वो तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र इतना फुर्तीला होता है कि ये मिनटों में, सेकंडों में ये काम करता है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में जो भी सभी सूचनाएं होती है, कार्य करते हैं, उनका नियंत्रण भी कौन करता है? कहीं ना कहीं हद तक तंत्रिका तंत्र ही करता है। कौन कौन से? जैसे आंतरिक कर्ण, जो कान के अंदर का भाग है, उसमें जैसे कि हमारे कान के अंदर कभी चींटी वगैरह चली जाती है या फिर कुछ हलचल होती है तो हमें पता लग जाता है कि कान के अंदर कुछ है। हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा कान के अंदर क्या है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिक कोशिकाएं होती है वो हमें बता देते हैं कि आपके कान के अंदर कुछ चला गया है, और ये मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचती है और हमें लगता है कि कान के अंदर शायद कुछ चला गया है। ठीक है, और नाक के अंदर भी, जैसे कि नाक के अंदर भी कुछ हलचल वगैरह होती है तो हमें पता लग जाता है कि नाक में कुछ हो गया है। ठीक है, और जीभ में भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रस स्वेदी ग्राही स्वाद का पता लगाती है। तो जीभ के अंदर कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? रस स्वेदी ग्राही तंत्रिकाएं। ठीक है, जो क्या काम करती हैं हमारी जीभ के अंदर? वो हमारी जीभ के अंदर ये काम करती है कि हम कोई भी टेस्टी वगैरह खाना खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता लग जाता है कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चियाँ ज्यादा है। इस तरह के स्वाद का पता लग जाता है कि खाना कितना टेस्टी बना है। ये काम कौन करती है जीभ के अंदर? रस स्वेदी ग्राही। ठीक है, स्वाद का पता लगाती है। वह
घ्राणग्राही गंध का पता लगाती है। जो घ्राणग्राही होती है वो हमारी नाक में पाई जाती है, ठीक है। वो क्या काम करती है, जैसे कि कोई खुशबू या बदबू हमें आती है तो हमें पता लग जाता है कि ये किस चीज की खुशबू है। जैसे कोई अच्छा भोजन बन रहा होता है घर में तो हम खुशबू से उससे पता लगा लेते हैं कि आज तो शायद गोभी की सब्जी बनाई है, ठीक है। इससे हम पता लगा लेते हैं, घ्राणग्राही के द्वारा गंध का पता लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि आज क्या पका है या फिर किस चीज की खुशबू है। इससे ही हमें पता लग जाता है। ये सूचनाएं तुरंत मस्तिष्क तक पहुंची है और मस्तिष्क इसके प्रति एक्शन तुरंत लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा होता है, ठीक है। जो हमारा शरीर है उसमें जो रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है तो उसका कुछ भाग क्या होता है, वो विद्युत आवेग बनाने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि बचपन में आपने खेल खेला होगा कि कुर्सी के ऊपर बैठता है एक और एक पीछे से किसी कपड़े से उसके मारता है और फिर उसके हम हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है, ठीक है। वो किस कारण होता है कि पीछे से उसको ऊष्मा दी जाती है, जिससे उसमें जो बैठा होता है कुर्सी पर उसको क्या होता है, उसमें जो विद्युत की मात्रा है, विद्युत आवेग की मात्रा वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम उसके हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है, वो इसी कारण होता है। तो हमारे शरीर का 0.2% भाग क्या होता है, आवेग बनाने के काम में आ जाता है, ठीक है। यह द्रुमिका कोशिकाओं को सूचना प्राप्त करने में मदद करता है। जो ये आवेग, विद्युत आवेग पैदा होते हैं वो द्रुमिका कोशिकाओं को सूचना प्राप्त करने में मदद करती है। जो द्रुमिका कोशिकाएं होती है हमारे तंत्रिका तंत्र में, उनको सूचनाओं को पहचानने में या सूचनाओं को आगे पास करने में मदद करता है। कौन? विद्युत आवेग, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ठीक है। तो चित्र बनाऊंगा मैं, तब आपको उसमें बताऊंगा कि तंत्रिकाक्ष क्या होता है और वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। वैसे भी आपको पता लगा कि ये अंतिम सिरे में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये संकेत इससे होते हुए अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। जो संकेत हैं, जो विद्युत संकेत हैं, विद्युत आवेग हैं, वो तंत्रिकाक्ष से होते हुए कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे जाते हैं अंत में और कुछ रसायन है उनका विमोचन करते हैं, ठीक है। तो अगली तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका में विद्युत आवेग इसी तरह प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जो आगे की और भी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार उनमें भी जो विद्युत आवेग है वो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं और ऐसे होते हुए चैन बन जाती है और वो मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा ही सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथ ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के अन्य कोशिकाओं व पेशियों तक ले जाता है। सिंपली होता क्या है, जो ये आवेग हैं वो विद्युत आवेग है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में निवेशित कर जाते हैं और मस्तिष्क तक सभी सूचनाओं को पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये एक सामान्य योजना है, ठीक है। योजना इसे इसलिए बोला है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए कैसे होते हैं वो मैं चित्र में से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं व पेशियों तक ले जाता है, ठीक है। सभी पेशियों तक, जो सभी पेशियों से और सभी हिस्सों से, शरीर के सभी हिस्सों से जो सूचनाएं होती हैं उनको आवेगों के द्वारा ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के जाल का बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन की संरचना मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी, न्यूरॉन को भी, ठीक है। यह विद्युत आवेगों को आगे भेजने का काम करता है। जो न्यूरॉन है वही विद्युत आवेग है उनको तंत्रिका तंत्र के अंदर आगे भेजता है, ठीक है। मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं को पहचान कर तुरंत इन पर निर्णय लेता है। जैसे मस्तिष्क है उस तक ये सभी सूचनाएं पहुंच जाती है। जैसे हमें कांटा लगा कहीं पे तो तुरंत हमारे मस्तिष्क को पता लगता है और वो मस्तिष्क क्या करता है, तुरंत सूचनाएं भेजता है तंत्रिका तंत्र से वापस, और हमारा पैर एक झटके से वापस हट जाता है। हम नहीं चाहते कि पैर को हटाए, लेकिन अचानक जब हमारे पैर में कांटा लगेगा तो अचानक मस्तिष्क की क्रियाओं के द्वारा, मस्तिष्क के निर्णय लेने के कारण जो हमारा पैर है वो अचानक हट जाता है। तो हम तंत्रिका तंत्र की जो चित्र है उसको नामांकित तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में जो ये मध्य में पाया जाता है वो इसका केंद्रक होता है, और ये जो पाई जाती है ये जो अगले तंत्रिका तंत्र होता है उसके पीछे के भाग से जुड़ी हुई होती है। जैसे एक ये है तो इस जो यहाँ का पीछे का भाग है, ये पीछे के भाग से ये आगे का भाग जुड़ जाता है, एक के बाद एक ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार
जो तंत्रिका तंत्र का अंतिम भाग है वो द्रुमिकाओं से आगे के तंत्रिका तंत्र की द्रुमिकाओं से जुड़ता है, ठीक है। इस प्रकार ये चेन बन जाती है और ये कोशिकाएं होती है, जो इसके रिक्त भाग है उसमें क्या होते हैं, ये कोशिकाएं कहते हैं इन्हें, ठीक है। और जो तंत्रिकाक्ष होते हैं ये खंड पाए जाते हैं, ये खंडों क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत आवेगों को यहाँ से ग्रहण करते हैं, पिछले तंत्रिका तंत्र से लेते हैं और इनके अंदर होते हुए ही आगे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो रिक्त भाग है यहीं पे क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन। और ये तंत्रिका तंत्र का अंतिम भाग है, जो पीछे वाले जो द्रुमिकाएं पीछे वाले तंत्रिका तंत्र है उनकी द्रुमिकाओं से जुड़ता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र की पूरी संरचना मैंने आपको पढ़ा दी है बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। आप इसे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी और क्लास थोड़ी सी भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ भी टॉपिक इसमें तो कमेंट कर पूछना, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप वीडियो को रिवर्स करके भी इससे वापस समझ सकते हो, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे और अगली क्लास में हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे। हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में तो पढ़ लिया कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार जो आवेग होते हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब मस्तिष्क पढ़ेंगे, मस्तिष्क इनके प्रति कैसे रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। मस्तिष्क के तीनों भागों के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप जिंदगी भर प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं कि ये क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में ही समझेंगे, ठीक है। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार करना है, सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछना है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बारे में वर्णन करना है अच्छी प्रकार से। डायग्राम है तो डायग्राम बनाकर वर्णन करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर आंतरिक अंगों को प्रेरित करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अब आपने ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जो उदाहरण दूंगा उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर अंगों को प्रेरित करता है। जो हमारा शरीर है या फिर हमारा मस्तिष्क है वो अंगों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, या फिर हमारा जो हम चाहते हैं या हमारा मस्तिष्क हम चाहते हैं कि किसी चीज को उठाएं, तो उठाने के लिए हमारे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं काम करती है, जो हमारे अंग प्रेरित होते हैं, कि जैसे कि हम चाहते हैं कि इस मार्कर से लिखें, ठीक है। तो लिखने के लिए हमने सोचा, ठीक है, फिर हमारे मस्तिष्क तक ये बात पहुंची कि हमने ये सोच रहे हैं। तो मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो हमारे अंगों तक भाग तक पहुंचाता है कि भाई आपको ये व्यक्ति उठाना चाह रहा है ये, तो आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। तो ये सभी चीजों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमारा शरीर का आंतरिक भाग अंगों को प्रेरित करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हमारे आंतरिक भाग, हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं, उनको प्रेरित करता है करने के लिए, ठीक है। ऐसे कार्यों को या ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम खाना खाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि खाना खाने के लिए प्लेट से रोटी तोड़े, ठीक है। तो रोटी तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये पहले हमने सोचा कि अब खाना है हमारे सामने तो हम रोटी तोड़ेंगे, ठीक है। तो रोटी तोड़ने के लिए हमारा हाथ आगे जाएगा, फिर रोटी तोड़ेंगे, फिर मुंह में देंगे, ठीक है। और दूसरा उदाहरण एक और, जैसे कि हमने क्या किया कि एक वो ले लिया, हमने एक खाने की प्लेट ले ली, ठीक है। उसमें गुलाब जामुन, बर्फी वगैरह सब रख ली, ठीक है। तो अगर हमें भूख लगी होगी तो उनको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये किस कारण होता है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है, ठीक है। देखते ही हमारे मन में हो जाता है, तस्वीर बन जाती है कि ये स्वादिष्ट भोजन है, और हमें पता है क्योंकि हमने वो पहले खा चुके हैं, तो हमें पता लगता है कि स्वादिष्ट भोजन है, और उसको खाने के लिए हमारे मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। पानी नहीं होता, वो एंजाइम होता है। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार होती है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या है ये सब कुछ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार होती है इसके बारे में देखते हैं। तो किस प्रकार होती है, जो हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक, ठीक है, सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। जो हमारे शरीर है उसमें सोचने वाले ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं, है ना। ये जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल के बने होते हैं, ठीक है।
ये जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में आपको पढ़ाया था मैंने, तंत्रिका तंत्र में, कि न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और न्यूरॉन के अंदर ही जो जटिल जाल व्यवस्थित होता है, ठीक है, घने जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह खोपड़ी का अग्रसिरा होता है, ठीक है, खोपड़ी का अग्रसिरा होता है जो उससे कनेक्ट होता है। क्यों? ये न्यूरॉन्स हैं और तंत्रिका तंत्र है वो खोपड़ी के अग्रसिरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर को, जो हमारे मस्तिष्क को, और शरीर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है, कौन सा अंग क्या कर रहा है, कौन से अंग को किसी ने छुआ है या नहीं, कौन सा अंग किस प्रकार कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसलिए मस्तिष्क के अग्रभाग से कनेक्टेड होता है, ठीक है, खोपड़ी के अग्रसिरे से होता है। यह भाग तंत्रिका से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बता दिया आपको, यह भाग तंत्रिका से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यह भाग तंत्रिका को संकेत देता है, ठीक है, तंत्रिका को संकेत देता है। कैसे देता है? पहले तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाता है, ठीक है, और फिर जो एक्शन लेना होता है, ठीक है, उस संकेत के प्रति उसको वापस वो तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है, ठीक है, और वो उस अंग तक पहुंचता है, और फिर जो एक्शन लिया है मस्तिष्क ने वो एक्शन फॉलो करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं कि हम किसी गर्म पानी को छूते हैं, ठीक है, जैसे कि हम किसी गर्म पात्र को छुएंगे तो अचानक से हमारा हाथ कैसे होगा? दूर हट जाएगा, ठीक है, अब अचानक, अगर हम नहीं चाहते कि हम इसे नहीं छुए, ठीक है, वैसे हम चाहें तो उसे बाद में तो छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम उसे छुएंगे हमें पता नहीं होगा कि ये गर्म है कि नहीं, तो अचानक से हमारा हाथ दूर हट जाएगा, ठीक है। वो किस कारण होता है? वो तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उनके कारण होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अर्थात जो हम नहीं चाहते अचानक शरीर में ही घटित हो जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम नहीं चाहते कि अच्छे खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आए, लेकिन फिर भी खाने को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका एक सटीक उदाहरण है, ठीक है। गर्म पात्र को छूते हैं तो हम गर्म व जलन महसूस करते हैं। जैसे कि हम गर्म पात्र को छुएंगे तो हम उसे गर्म महसूस करेंगे, उसके प्रति जलन महसूस करेंगे, हाथ अड़ेंगे, हाथ लगाएंगे उसके तो हाथ में जलन महसूस होगी, ठीक है। तो जलन महसूस होगी तो क्या करेंगे? अचानक ही हमारा हाथ होगा वो अचानक ही दूर हट जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, ठीक है। तो संवेदी तंत्रिका इसे ऊष्मा का पता लगाती है, ठीक है। जो संवेदी तंत्रिका होती है जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र और अन्य भागों में होती है, वो हाथ अड़ाकर पता लग जाता है, हाथ लगाते हैं तो पता लग जाता है कि इसमें ऊष्मा है या फिर ये ठंडा ज्यादा है, ये गर्म है, ठीक है, ये टाइट है, ये मुलायम है, इसका पता लग जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं जो नोट्स बनवा रहा हूं आपको जरूरी नहीं है कि ये नोट्स ही पढ़े आप, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर समझ में आने के बाद आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप रटे, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ ले वे, ठीक है। तो समझने के बाद में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझने के बाद में तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, वही बिल्कुल मेरे से भी अच्छा उत्तर होगा प्रश्न का, ठीक है। तो रटे नहीं, समझने पे ध्यान देवे, ठीक है। तो समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो हम इस डेफिनेशन को पढ़ लिया हमने, तो डेफिनेशन से हमें जो समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको ही हमें बोलते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि डेफिनेशन से क्या होता है। डेफिनेशन में पूरा है क्या मामला कि जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें हमारा शरीर आंतरिक अंगों को भेजता है, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी गर्म पात्र को छूते हैं, ठीक है, तो गर्म पात्र को छूते ही हमारा जो हाथ है वो दूर हट जाता है, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क वो अन्य अंग है जिस अंग ने छुआ है पानी को, गर्म पानी को या गर्म पात्र को, ठीक है, तो उसने क्या किया, मस्तिष्क ने कहा कि ये तो गर्म है, इससे हट जाओ, ठीक है। तो अचानक ही इस संकेत के द्वारा हमारा हाथ हटा लिया गया, ठीक है। उस संवेदी अंगों के द्वारा पता लग गया हमें ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तंत्रिका मस्तिष्क से निकलने संकेतों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो तंत्रिका है उससे निकले संकेत हैं वो मस्तिष्क से निकले संकेत है, वो तंत्रिका है वो मस्तिष्क से निकलने वाले संकेत होते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। होता क्या है कि पहले जो तंत्रिका तंत्र है वो विभिन्न अंगों से जो संकेत हैं उनको इकट्ठा करके कहाँ पर पहुंचाता है, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उस जो क्रिया है उसके प्रति एक्शन लेता है, फिर मस्तिष्क से वो संकेत निकलकर कहाँ पर पहुंचते हैं, सभी अंगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो प्रक्रम संकेतों को पता लगने
तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह शीघ्र ही पूरा हो जाता है। जो भी संकेतों के आने जाने का कार्य है वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार से? ये तंत्रिकाओं के कारण ये कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। ठीक है, जो ये संकेतों का लाने ले जाने का काम है तंत्रिका तंत्र का, ये मिनटों में होता है। ठीक है, सेकंडों में होता है, सेकंडों से भी कम में होता है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ता है, ठीक है, या फिर कांटे के ऊपर रखान में आता है, ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे हम तो तुरंत पता लग जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम उस पर पैर रखेंगे तो तंत्रिकाएं हैं उस संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी, कहेंगी तंत्रिकाएं जाकर मस्तिष्क से कि किसी नुकीली चीज के ऊपर पैर रखान में आ गया। ठीक है, तो फिर मस्तिष्क तुरंत क्या करेगा कि वो बोलेगा तंत्रिकाओं को कि जाओ उस पैर को वहां से हटा दो, तो तुरंत पैर रखान में आते ही पैर हमारा वापस हट जाता है। ठीक है, आपको तो ये अच्छी तरह से ही पता होगा। ठीक है, तो ये क्रिया है बहुत ही जल्दी होती है। ठीक है, बहुत शीघ्रता से होती है, इसलिए यहाँ पर कहा जा गया है कि संकेतों का पता लगाने का सारा काम होता है वो बहुत ही शीघ्र होता है। इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, जो पूरी क्रिया होती है उस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और इस क्रिया में जो पूरा एक चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इस मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती जो हमारा मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु अर्थात मेरुदंड, आपको पता होगा ये जो है ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर ही होता है मेरुरज्जु। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये मेरुरज्जु है वो क्या होता है कि तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले, जो मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क में जाता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु है मेरुदंड मस्तिष्क में ही होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, तो वहीं से होकर जो तंत्रिकाएं हैं वो बंडल के रूप में जाती है। ठीक है, और पूरा प्रतिवर्ती चाप वहीं से बनता है। ठीक है, अंत में सभी तंत्रिकाओं का व न्यूरॉन का समूह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो भी तंत्रिकाएं होती है वो एक दूसरे से चैन बनाकर रहती है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो तंत्रिका होता है वो क्या होती है कि वहाँ आगे वाले तंत्रिका है वो जो सर्वप्रथम होगी जो तंत्रिका वो किससे? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ठीक है, जो मस्तिष्क में मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, जो कि संकेतों को ट्रांसफर करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस वीडियो को रिवर्स करके देख लेना या फिर वापस मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।